नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता के पॉलिटिकल वार्ता में आज बात हुई है पूर्व मंत्री और बसपा से एक बड़ा नाम रतनलाल अहिरवार साहब से। साहब बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता में। धन्यवाद साहब। सब शुरू से शुरू करें कि इतना बड़ा नाम होगा बुंदेलखंड में। अब आपने अपनी राजनीति रोहित भैया को दे दी, मऊरानीपुर से चुनाव लड़ रहे, जो सब अपन राजनीति के बारे में विस्तार से चर्चा करें। लेकिन इसके पहले आप जा बताओ कि आपकी राजनीति की शुरुआत कहाँ से भाई, कहाँ से इतने ऊपर तक पहुँच गए? देखो साहब, हमारे परिवार में राजनीति तो कमाऊ रही नहीं जा। हम तो हैं, हमारे पिताजी बिल्कुल टोटल मजदूर थे। मजदूरी करके उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, पढ़ लिख करके हम मास्टर बन गए। मास्टरी में अपने बच्चों को पढ़ाते रहे, समाज सेवा करते रहे। शुरू से ही कुछ ऐसी लालसा पिताजी की थी कि वो पिताजी गांव-गांव में जाते और लोग उन्हें मानत थे और लल्ला के नाम से भी प्रसिद्ध थे। तो लल्ला समाज सेवा में बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन समाज सेवा में ज़्यादा भी समय देते। मजदूरी करने के बाद और वे अपने कोने पे बैठ जाते तो सब लोगन की बातें सुनते और सब लोगन की बातें सुन के और अगर काऊ को परेशानी होती तो बाकी समस्या को समाधान करवे के लाने अपने नेतनों अपने चले जाते। भले ही पढ़े लिखे नहीं आते, लेकिन ऐसे तो आते कि लोगन की समस्या अपनी नेतनों बात तो रखते, नेतनों बात रखते। और धीरे धीरे हम भी देखते रहते कि लल्ला के बड़े बड़े नेतन से संबंध हैं, लेकिन ये पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं हैं। हमें उन्होंने पढ़ाओ लिखाओ कि बेटा हो तुम पढ़ लिख जाओ और पढ़ लिख के कि तुम कम से कम एक तो हो जाओ कि परिवार चला सको। लेकिन पिताजी का आशीर्वाद हमें यहाँ तक लाया है और उन्होंने पढ़ा लिखा करके मास्टर बना दो। मास्टर बनने के बाद फिर हमने कई यार जहाँ में पूर्ति नहीं हो रही हमारी, सरकारी मास्टर बना दो। फिर हमने कहा करो कि बीच में व्यापार कर लो। सो नौकरी करत रहे और व्यापार करत रहे। अपने 7 से 11 बजे तक 12 बजे तक स्कूल में रहते, 12 के बाद अपनी दुकान पे आ जाते। कौन समय की बात है लगभग? ये सन 80 में हमने व्यापार चालू कर लो। तो 80 में व्यापार चालू कर लो। तो जब व्यापार 80 में चालू करो और वो व्यापार में हम उठ गए, पंप सेट गाँव पंप सेट लगाओ थे। थोड़ा बहुत अपने नौकरी से पैसा बचा लो तो भाई में हमारा बिजनेस चल गया। अब भौका के राजे नंगोत्री ने सोची कि जो मोड़ा यार पढ़ो लिखो है, मास्टर है, और जाए राजनीति में ले आओ। बस समय अच्छा, आपकी कौन दिलचस्पी नहीं थी? हमारी कौन दिलचस्पी? आप अपनी नौकरी कर रहे थे, जो पैसा बच रहा था तो व्यापार में लगा रहे थे। व्यापार में लगा रहे थे, व्यापार में लगा के व्यापार अपने जैसा कर रहे थे कि मोड़ा अब नौकरी तो नहीं मिल रही। हम लोगों को पहले पूछत भी को हाथों तो नौकरी नहीं मिलना तो कम हम व्यापार में तो लगे रहे, अपना काम धंधो करके बे बब्बा चले। सो हमें जबरदस्ती राजनीति में ढकेल लिया है। बस हमें बहुजन समाज पार्टी बनी नहीं आती, जबकि हमें जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो राजनीति में, लेकिन वे ले आए तो उन्हें जो फायदा हो गई 1980 में इनने भारतीय जनता पार्टी से जब बबीना विधानसभा से चुनाव लड़ाओ तो बबीना विधानसभा में मात्र 10,000 वोट भाजपा को मिले थे और 15-20 हज़ार वोट मिले थे लोकदल को। उस समय लोकदल हतो और बेनी बाई को मिले थे 25,000। तो बेनी बाई बस समय 7-8-10 हज़ार से जीती थी। अब इनने कही यार जब मोड़ा को उतार दो। सुबह हमें ले आए, इत्तेफाक की बात के हमें भी ले आए और राजनीति सिखाई जब तक इंदिरा जी को मर्डर होगा। अरे इंदिरा जी को मर्डर होगा 31 अक्टूबर 1984 में। तो जब मर्डर भाव तो कांग्रेस की लहर फैल गई। सो बाद समय हम चुनाव तो हार गए, लेकिन कम से कम जो तो रहो कि हम बेनी बाई से 15,000 से हारे थे तो हमें 25,000 से ऊपर वोट मिल गए
और बेनी बाई को 40,000 वोट मिले। तो दूसरे नंबर पे तो आ गए, लोक दल पीछे हो गए। पहली बार में दूसरे नंबर पे, पहली बार में दूसरे नंबर पे। तो भाजपा को तसल्ली भई कि अब चलो हमारा ग्राफ बढ़ जाए। और 1984 में हमारी सीटें भी नहीं आई थी भारतीय जनता पार्टी की। फिर जब 1989 में हम लड़े तो भाजपा से तो 57 सीटें आई थी। और बेनी बाई को हमने कर्जा भी चुका दो तो कि बेनी बाई ने हमें हराओ तो 15,000 से, हमने 26,000 से बेनी बाई को हरा के दूने से 62,000 वोट, बवीनी सीट से हमें 62,000 वोट मिल गए थे। तो फिर राजनीति में आगे बढ़ते गए। इसके बाद फिर मिड वो होगा मध्यावधि चुनाव 91 में। सो फिर लड़े, सो फिर बेनी बाई लड़ी, सो फिर बेनी बाई उन्हीं के खिलाफ तीसरा चुनाव जो तीसरा था। और फिर चौथा चुनाव 93 में लड़े, सो फिर बेनी बाई लड़ी, सो फिर बेनी बाई हारी। अब हम ही हुआ जड़ें जम गई। अब भाव का कि इनने कही जो जाए कैसे हराए। सो बीएसपी ने समझौता करो कांग्रेस से। बेनी बाई कौन सी पार्टी से लड़ती? बेनी बाई कांग्रेस से हती। सो कांग्रेस सेकंड नंबर पर रखती। आप भाजपा से? हम भाजपा से रखते। तो इनने गठबंधन करो बसपा से उनसे। सो हमें 10,000 वोट से इनने हरा दो। कांग्रेस को और की को? कांग्रेस को, बीएसपी को। बीएसपी आ गई थी फिर? सो बीएसपी आ गई। अब बीएसपी आवे के बाद का भाव के वो बीएसपी को नेता हतो सो भाजपा में आ गए। और हम जो चाउत भी हते कि हम भाजपा से अब न लड़ें। का कि भाजपा भी हम लोगों से घृणा करने लगी थी। अच्छा। हाँ, जब कोनो नीच वाला सिस्टम आ गया। कोनो जब जनाधार नहीं है तो जब बबीना मौरा बुंदेलखंड में 5-5 विधायक चमारे ही होते। और फिर उनने जब जनाधार बढ़ाने लगो तो चमारन को एक तरफ कर दो। सुबह में हमने भी सोची कि अब क्या करें। 96 में जब हार गए तो 2002 में हमें बीएसपी ने आमंत्रण दो। अब उस बीच में नहीं पहुंच पाए हुआ। तो सपा ने कही कि तुम लड़ो, हमारी पार्टी से लड़ो। तो हम सपा से लड़ गए। हम चाहू तो नहीं आते कि सपा से लड़े। का कि सपा में वही गुंडागिर्दी है। हम विधायक तो जरूर बन जाए लेकिन चलने थोड़ा सी है हमारी। का कि चलने तो नहीं की है। बिल्कुल। तो हमने कि चलो यार सीट पे पहुंच गए हैं तो कम से कम अपने लोगों को भालो तो कर लें हैं। जैसे हम वहाँ लड़ गए। और लड़ने के बाद 2-4 बार ऐसी बातें भई कि हम थाने पे जाएं तो हमारी न सुने। हम कोनो तहसीलदार में के पास जाएं सो हमारी न सुने। हमें चंद्रपाल से फ़ोन कराने पड़त। तो नेता आप हते चुनाव आपको लड़ाते हो, फ़ोन कराने पड़त तो चंद्रपाल सिंह से फ़ोन कराने पड़त। तो हमने यार जो तो बड़ी विडम्बना है यार, क्या करें यार। तो सम्मान खतरे में पड़ा रहा। सम्मान खतरे में। एक दफ़े हमने एक दरोगा को, एक रंजीत सिंह दरोगा हतो चिरगांव, सुबह ने 151 में हमारी बिरादरी के 4-5-6 मोड़ा उनको बंद कर दे। और शाम के वो क्या करत तो 2-3 हज़ार रुपया लेकर सबको छोड़ दे। तो 151 का है। तो हमने बात से फ़ोन करा। हमने रंजीत सिंह एक मोड़ा है वो हमारे ते को मड़गुआ को, भाई तुम बंद करें यार, भाई छोड़ दो। सो कह लो ठीक है हम छोड़ दें। अब बाने हम भाई छोड़ो नहीं, भाई नहीं छोड़ो। सो हम चंद्रपाल के पास गए। चंद्रपाल से हमने कही। सो चंद्रपाल ने फ़ोन करो भाई। अरे बोले वो मंत्री जी से बात कर लो जी, विधायक जी से बात कर लो। विधायक हते जब सपा से जीत गए बैठे। हाँ, सपा 2002 में सपा से विधायक हते। 4 की बात बता रहे हम। अब उनने हमें फ़ोन दे दो। तो हमने कही साहब फ़ोन खो एक तरफ करके हमने साहब हम तो जा कही थी कि बाय डांट दो थोड़ा सो। वाने हम हमारी बातें ही नहीं सुन रहा हो। आपने हमें फ़ोन पकड़ा दो। चलो हम बाय जवाब देंगे। सो हमने उनसे बात करी। हमने रंजीत सिंह तुम हमारे लाने मछरा के बराबर हो, 2 मिनट में मसल देंगे। लेकिन मजबूरी तो जा है कि हमारी सरकार नहीं जा, हमारी सरकार नहीं जा।
सो चंद्रपाल हंसन लगे, बोले काय भज्जा कौन की सरकार है? सपा की सरकार है थी। बोले काय भज्जा कौन की सरकार है? अरे हमने कही यार ये आहिरन की सरकार है, चमारन की थोड़ा सी है। अगर बहन जी होती तो हम जा घसीट के ले आते। सो घरे मारते ससुर को। सो चंद्रपाल हंसन लगे, 10-25 आदमी वहाँ बैठे थे। वैद्यनाथ से हम लोगन को जे तय हो गई कि भज्जा है आपनो निवारण नहीं है, जैसे अपने चलो। अपने बहन जी की मायावती के संगे आ गए। बहन जी ने मंत्री बना दो। तो बहन जी ने जब मंत्री बना दो, हमें अंबेडकर ग्राम विकास दे दो। तो अंबेडकर ग्राम विकास में जो काम हुए, हमें बड़ा इंटरेस्ट रहा उसमें। काहे के गाँव में बिजली लगवाबो, गाँव की नाली सड़कें देखना, स्कूलों की व्यवस्था देखना, और वहाँ से चल के गाँव में अंबेडकर भवन बनाना, दलित वर्ग के लोगन के लाने, ब्यावरातन के लाने कहा तो कछु नहीं है। स्कूल बड़े आदमी ने खोल जाते, चमारण को नहीं खोलत तो बाकी लाने बहन जी ने एक अंबेडकर भवन बनवाबो चालू कर दो। उस समय जो विकास हुआ, हमने फिर बहन जी से शिकायत करी। हमने बहन जी एक समस्या है हमारे सामने। बोले बताओ। हमने कही जा हमारे मोड़ी मोड़ा प्राइमरी स्कूलन में, जूनियर हाई स्कूल में हमारी बरादरी गई के, और अपने धोबी हैं, धानोक हैं, चमार हैं, कोरी हैं, काची हैं, कुर्मी हैं, इन्हीं के मोड़ी मोड़ा पढ़ा थे। बड़े आदमियन के तो इंग्लिश स्कूलन में पढ़ा थे। तो वे जब कोने में बैठा थे तो उन्हें दिखाई नहीं देत, और पंडित जी पढ़ा के चले जात, वे देखो नहीं पाउत के ताऊ नहीं देख पाउत। बोले फिर बाकी लाने का करे? हमने अगर बहन जी बिजली लग जाए तो कम से कम देख तो लें वे। तो बहन, हाँ, तो बहन जी ने पहली बार 2008 में आदेश किया था कि जितने भी प्राइमरी स्कूल में सब में बिजली लगा दी जाए। वो पहला दिन है कि बहन जी ने हमारी बात सुन करके गांव के स्कूलों में बिजली लगवाने का काम किया था। जो लोग भी जब वीडियो देख रहे हैं, जो प्राइमरी स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें यदि बिजली की व्यवस्था है तो मंत्री जी को जात। मंत्री जी ने सीधी बहन जी से बात करी और बहन जी ने एक ही बार में फिर स्कूल में बिजली। अब जब अंबेडकर स्कूल, अंबेडकर ग्राम विकास में जगह जगह बहन जी ने नाली बनवा दी, सड़कें बनवा दी, सीसी सड़क दे दी। तो हमने कि बहन जी जब सड़क तो बनवा दी आपने और सारी व्यवस्थाएं हो गई, लेकिन नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत में तो कर्मचारी लगे हैं, सुबह सफाई कर ले। गाँव में को सफाई करवे आए? बोले हाँ जा, तो तेने सही बात कही। तो बहन जी बोले अब फिर क्या करने जामे? हमने बहन जी सफाई कर्मचारी गाँव लगवा दो। तो बहन जी ने तुरंत 1,12,000 कर्मचारी गांव में सफाई कर्मचारी लगा दे। तो एक तो हम लोगों को रोजगार में लगाओ और दूसरी नाली की सफाई होने लगी। तो बहन जी का काम तो ये है कि बहन जी से अगर कोई कहे कि बहन जी ये होना है, पहले तो वे खुद ही अपने दिमाग से इतनी तेज हैं, इतना ब्रेन तेज है उनका कि उन्हें खुद दिखता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बहन जी ने सारी व्यवस्थाएं करी, फिर बहन जी ने सफाई कर्मचारी लगाए। बहन जी ने एक दिन हमने कही बहन जी जे जाते हैं तो अधिकारी और कर्मचारी इनकी बहुत कमी है ऑप्शन में, और वो शेड्यूल कास्ट के बैकवर्ड के तो हैं ही नहीं जा। तो उन्होंने बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के बैकलॉग भरवे को काम कर दो। सो बैकलॉग भरे। तो बहन जी ने फिर हमने कहा बहन जी जो इंटर कॉलेज हैं, अब वे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे इंटर कॉलेज है, वहाँ बच्चा होते जा नहीं पाओ, तो वो 8 पास करके यहीं रह जाते। तो उन्होंने कही क्या करें? तो बहन जी ने एक निर्देश जारी कर दिया कि 5 किलोमीटर के दरमियान में एक इंटर कॉलेज बना दिया जाए। तो जो जूनियर हाई स्कूल हते सो उन्हें सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल बना दो, इंटर कॉलेज अलग खोल दे, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग खोल दे। वहाँ से चल के तुम्हारे ये जो आपके पॉलीटेक्निक कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज 300 पॉलीटेक्निक कॉलेज खोल दे बसपा सरकार। हाँ, बसपा सरकार में उन्होंने तो भरमार कर दी। हमने कहा बहन जी जो पैसा
कहाँ से यहाँ है? बोले उसकी चिंता न करो, वो सब कुछ हो जाएगा। और हमें तो अपने क्षेत्र के बच्चों को, प्रदेश के बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उन्हें टेक्निकल बनाना है, इसलिए ये पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं। अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी तो कम से कम ये पढ़ लिख करके अपना धंधा तो कर लेंगे। तो बहन जी ने उस समय बहुत काम किए हैं। अब आज जब वर्तमान की सरकार, एक ही नारा है इनको, इन्हें 4.5 साल, 5 साल पूरी होवे जा रही, एक ही नारा है, पिछली सरकार ने क्या करो, पिछली सरकार ने क्या करो, पिछली सरकार ने क्या करो। अरे तुम जो बेच रहे वही तो पिछली सरकार ने बनाओ है। इंजीनियरिंग तुमने रेलवे का बेच रहे, हाँ रेलवे बेच दी, वो कौन ने कहा? तुम बनाए आए थे का? अरे तुम तो उन लोगों में हो कि जब देश आज़ादी के लाने, चाहे वो कांग्रेसी लड़े हों, चाहे वो उत्तर देश के, भारत देश के निवासी लड़े हों, उसमें सर्व दल के लोग थे, सभी वहाँ हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई थे, इन्होंने सभी जाति और धर्म के थे आज़ादी की लड़ाई में। आज़ादी की लड़ाई में सब लड़े। और तुम्हें जब अंदर जावे को मौका आ गओ, सो बे आरएसएस के जो बने फिर रहे, उनने लिख के दे दे कि नहीं साहब हम तो अंग्रेजन के संग हैं, और तुम अपने बच गए थे, बकाया लोग चले गए थे। आज तुम देशभक्त बने फिर रहे। सही है। जबकि सबसे बड़े गद्दार देश के तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अरे पहले जनसंघ थी, भारतीय जनता पार्टी हो गई। सबसे बड़े गद्दार तो तुम ही हो। तुम जो बेच रहे, आज आपने एक कल के पेपर में मैंने पढ़ा था, एक कोई इत्र व्यापारी है, एक कोई आपका गुटखा व्यापारी है, उसके यहाँ इतना रुपया पकड़ा गया, इतना रुपया पकड़ा गया जिसकी कोई हद नहीं, सोना चांदी पकड़ोगा। अरे क्यों यार पब्लिक को चूतिया बना रहे। ये हम तो कह रहे हैं कि तुम जो अखबारन में रोज जागरण को हम पढ़ रहे हैं, अमर उजाला को पढ़ रहे हैं, सबसे ज्यादा तो जागरण में तुम 8-8 करोड़ के रोज के विज्ञापन, 8-8 लाख के रोज के विज्ञापन दे रहे हैं। एक पन्ना 8-10 लाख को है, एक पन्ना 8-10 लाख नहीं, एक पन्ना 1 लाख को है, तो 8.5 पन्ना 7-8 पन्ना से कम तुम्हारे एड में नहीं जा रहे। और अगर तुमने 5 केला के तुम बांटे आए तो कम से कम 50,000 को विज्ञापन दे रहे हो। अरे 5 केला की कीमत ज्यादा से ज्यादा 10 रुपया हो गई, 20 रुपया हो गई, 50 रुपया हो गई, 8 लाख के विज्ञापन 8 लाख के छपवा रहे। तो तुम देश को काम बेचवे को काम तो तुम कर रहे। अब वो जो हम समस्या आपको बता रहे थे कि जो पैसा कहाँ से आओ, तो भैया जा बताओ। नहीं हर आदमी जो दिमाग लगा पैसा कहाँ से? तुम जा कह रहे कि इतना रुपए निकला, इतना रुपए निकला। जब वो पैसा धर रहा तो तुम्हारी पुलिस कहाँ गई थी? तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ गई थी? अरे तुम्हें ये तो अधिकारी हैं। अरे असली काय नहीं कत के यार, एक पुलिस जाती है। तुम तो फिल्मी स्टाइल में काम कर रहे हैं, जैसे फिल्म में सारे हथियार पहले बाके घर में रख दिए जाते, और घर में रखने के बाद दूसरी पुलिस जे सुबह पे छापा मार दे, बरामद कर लेते, जे हथियार पकड़ गए। अरे तुम्हारी पुलिस है, तुम्हारा बैंक है, तुम्हारा पैसा है, सब कुछ तुम्हारा है। अगर मान लीजिए इतना रुपया ब्लैक मनी में अंदर रखा हुआ है, तो तुम्हारी वित्तीय पॉलिसी क्या कह रही है? तुम्हें जो पता नहीं चल रहा हो कि इतना रुपया गायब है, कहाँ से गायब है वो? अरे कम से कम जब तुम आए थे हिसाब किताब लगत है, तो कम से कम जो तो पता चले कि इतना रुपया गायब है। तुम क्यों यार किसी को गुमराह कर रहे हो? खुद को पैसा है, और ब्लैक मनी आदमी अपने घर रखे। अरे कोई नहीं रखा, इन्हें नहीं रख दी। हम कह रहे अब जैसे कल की बात बता दें, आज अभी मैंने पेपर में पढ़ी, एक नाली खुद रही थी, और नाली खुदबे के लिए कोई भाजपा का अदना सा कार्यकर्ता था। वो कहला नहीं जो नाली नहीं खोदेगी, नाली नहीं खोदेगी। बाने एक तो नाली नहीं खोदन दी, मतलब नाली को कब्जा नहीं हटान दो, कब्जा नहीं हटान दो, और वो जो टीम थी वाह परेशान करो, बाकी बेइज्जती कर दी। और उनने जब जबरदस्ती करी तो सबरे भाजपा इकट्ठे होकर के बाकी खिलाफ धरना प्रदर्शन पे बैठ गए। और
जब जो हिया भी चाह शिवाजी नगर में मंदिर पे पूरे नगर पालिका की जमीन पर कब्जा है। जब नगर पालिका के लोग यहाँ आए थे वो कब्जा हटावे के लाने उनने मंदिर भी गिरा दाओ तो वे भाजपा के प्रदीप सरावगी, रवि शर्मा, विधायक, सांसद सबाई धरना पे बैठ गए और वो भैया सरकार के पैसा से फिर वो मंदिर बनवा दो। तुम जिसको चाहो वो तो कब्जा हटेगा और तुम जिसको नहीं चाहोगे वो कब्जा नहीं हटेगा। तो ये क्या है यार, ये प्रजातंत्र थोड़ा सी रहा है। तो ये स्थिति है भज्जा। अब हम क्या करें? अब इस क्षेत्र में एक बब्बा ने हमसे जब पूछी कि यार जा बताओ अखिलेश फलानो काम कर रहा है, ढिकानो काम कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये रैली कर रहा है, वो रैली कर रहा है। तो हमने कि बब्बा तुमने जा तो कह दे कि रैली कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है और बहन जी कछु नहीं कर रही। तो हमने कि जा बताओ बे रैली कर रही जब ही तो इत्र व्यापारी के यहाँ का नाम के छापा लगाए जा रहे हैं, जब ही तो उनके आदमियों को बंद करे जा रहे हैं। अरे पैसा सरकार को, पुलिस सरकार की, मीडिया सरकार की, सब कछु सरकार को, और पहले बाकी यहाँ पैसा धरे जा रहे और फिर बाद में छापा लगाओ जा रहा हो ताकि ये अखिलेश के संग को न लगे। ये स्थिति है। हमारी बहन जी जा से चुप पे बैठेंगे कि बे तो देख रहे हैं कि भज्जा हमारा तो कार्यकर्ता इतना कमज़ोर है कि अगर भाई 2 महीना के लाने जेल में बंद कर दो तो बाकी तो सबरी ऐसी तैसी हो गई, बाकी तो बाल बच्चे भूखन मर जाएं। जैसे बे कछु नहीं कर रही और हमारा कार्यकर्ता भी जान रहा हो। देख लियो आने वाले इस चुनाव में झूर के वोट मिलेगा और हमारा चाहे जितने ही नेता बदल जाएं। अब तुमने कही कि वो नेता जा रहा है, नेता जा रहा है, चले जाए नेतन के जाए से क्या हो, वोट कब नहीं जा रहा। मंत्री जी एक चीज बताओ, कहाँ रहे आप 82-84 में भाजपा से चुनाव लड़े जी। आज एक और भाजपा है, पहले अटल जी वाली भाजपा थी, अब मोदी जी वाली भाजपा है। इन दोनों में अंतर क्या है? जब आप चुनाव लड़ते जब कौन सी भाजपा थी, आज जब चुनाव लड़ रहे आज कौन सी भाजपा? नाम भले ही एक हो, कहूँ ना कहूँ अंतर समझ में आ रही है आपको? मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा नौटंकीबाज कोई पार्टी नहीं है। जब इनके पास कुछ नहीं था तो इन्होंने नौटंकी कर करके दलित वर्ग को जोड़ लिया, बैकवर्ड को जोड़ लिया, सामान्य बिरादरी को जोड़ लिया। उस समय ये लोग करते थे नौटंकी। अच्छा, उसमें कुछ नेता ऐसे थे कि भले ही तुम सरकार बनाने के लिए नौटंकी करो लेकिन सरकार बनने के बाद धरातल पे काम करो। सही है। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते थे। उनमें अगर नौटंकी के साथ साथ सरकार लाने का जज्बा था तो सरकार लाने के बाद काम करने का जज्बा भी था। आज की जो भारतीय जनता पार्टी है ये सिर्फ व्यापारियों को उठाने का काम कर रही है जी। और लोगों की जेब, मतलब लोगों की स्थिति इस तरीक़ा से करने के मूड में है कि जैसे एक किसी व्यक्ति ने पूछा कि यार मैं राजा हूँ इस देश का, मेरी पब्लिक मेरी बात भी नहीं मानती है, क्या करूँ यार, क्या नहीं करूँ? तो उन्होंने एक पक्षी ला करके और उसके पंख तोड़ दिए और उसको डाल दिया। अब वो जब पंख तोड़ने के बाद अब जो उड़ने से असमर्थ हो गया वो उड़ करके अपना दाना चुग आता था, अपने दाना ले करके बच्चों के लिए लाता था, उससे उसका खान पीन हो जाता था और आके अपने घोंसले में फिर रुक जाता था। जब पंखे टूट गए तो वो भाजपा ने आम आदमी के पंख तोड़ दिए। पंख तोड़ने के बाद अब 2 दिन वो पड़ा रहा। 2 दिन के बाद बोले 2-2 दाने डालते रहो, 2-2 दाने डालते रहोगे, बोले ये तुम्हारा भक्त हो जाएगा। तुम अरे इसको कौन कर दो, उसको अपने आश्रित कर लो तो ये समझो कि तुम परमानेंट बने रहोगे। अब इनका सिर्फ यही इरादा है कि हम सारे लोगों को तोड़ करके उनको इतना दें कि वे जीवित रहें जी। मंत्री जी एक और बात बताओ, आजकल धर्म संकट में है मऊरानीपुर विधानसभा की जनता। आपने तो राजनीति रोहित भैया को दे दी, सो अपने पूरे अनुभव समझा दियो कैसे लोगों से मिलने का करने। देखो हम आपको बताएं, जो अपनी बुंदेलखंड की कहावत है कि जी के जैसे नदी नाले
वाके वैसे भर का, हाँ, और जी के जैसे बाप बताई वाके वैसे भर लड़का। हाँ, हाँ, तो हम 5 बार लगातार जब बबीना से विधायक रहे हाँ, और हमें को हरा नहीं पा वहाँ से, हाँ, जब सामान सीट हो गई तो हमने अपने आप छोड़ दी। हाँ, तो एक बार हाँ, अगर हमारा लड़का वहाँ से जीत जाएगा हाँ, तो वहाँ की जनता को भी एहसास होगा कि हाँ किसी समाज सेवी का लड़का यहाँ आया है। तो जो समाज सेवा उनके परिवार से चली आई, उनके पिताजी से चली आई, और उसका असर तो होगा ही। तो मऊरानीपुर की जनता खुद एहसास करेगी। अभी भी भीड़ की भीड़ वहाँ आ रही है, और वो इसी नाम से आ रही है कि यार जब उनके पिताजी 5 बार रहे तो कुछ न कुछ काम किया है बबीना विधानसभा में, इसीलिए वो 5 बार विधायक रहे। अरे यार इनको बना लो। हो सकता है कि जिस तरीका से बबीना विधानसभा चमक गया है, इसी तरीका से मऊरानीपुर विधानसभा चमक जाएगा, क्योंकि मऊरानीपुर विधानसभा का ये रिजल्ट है, एक बार से दूसरी बार कोई विधायक जीतता नहीं। लेकिन आप 4-4 बार रहे वहाँ से। हम यहाँ 5-5 बार रहे, तो स्वाभाविक है कि वो सोच रहे हैं कि कम से कम ऐसा ही विधायक यहाँ लाओ। तो वहाँ की अब लल्ला के नाती को आपने मऊरानीपुर में पहुँचाई दो। हाँ, लल्ला एक और आपकी यही पार्टी में रहे पहले तिलक जी, आप ही की समाज से हैं, कितों न कितों धर्म संकट में है मऊरानीपुर विधानसभा की जनता कि अब वोट हम इन्हें करें कि इन्हें करें। ई पे आप कछु बताओ। देखो साहब, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जी कि जब आदमी दूसरी पार्टी से में चला जाता है, हाँ, और वो परिस्थितियां कब होती हैं जब देख लेता है आदमी कि यहाँ हम इस पार्टी से कहीं प्रतिनिधि बन करके वो जनता की सेवा कर लेंगे। लेकिन तिलक के संगे जो बिल्कुल विपरीत है। हाँ, अरे जो आदमी हाँ, अपनी ही पार्टी के लोगन को एडजस्ट नहीं कर पाऊ, हाँ, वो तुम्हें का एडजस्ट कर है, तुम का सेवा कर पे हो। हम तो भुक्त भोगी हैं हाँ, कि चंद्रपाल के अलावा काऊ की नहीं चलती। हाँ, अरे जब अखिलेश मुख्यमंत्री बने थे, हाँ, अखिलेश का बुंदेलखंड भर में सबसे ज़्यादा निजी आदमी दीपनारायण सिंह यादव थे। हाँ, और जब दीपनारायण सिंह यादव को चंद्रपाल ने मंत्री नहीं बनंदा हो, हाँ, तो तुम का कर ले हो यार हुआ। दूसरी बार रही बात हमारी अहिरवार समाज की, तो अहिरवार समाज वहाँ 70-80 हज़ार की जनसंख्या तो जो आपके संगे बहुत तो सपा सरकार में वो तिलक जी के संगे तिलक के संगे होना ही है, होने ही है। टिकटऊ नहीं मिले, जहाँ हमसे पूछ लो। टिकट ही ना मिले? नहीं, टिकट हवा में बटे नहीं है। हाँ, टिकटऊ नहीं मिल रहे हैं। और टिकट मिल के विधायक बन जाए तो फोन दूसरे नेताजी से कराने पड़े। वो तो ये है कि अगर नहीं टिकट नहीं मिल है, कोनो कीमत पर टिकट नहीं मिल रहा होना, तब हमारी बिरादरी के कछु उनके चमचा हैं, उनको जो समझ में आ जाए है कि बसपा में और सपा में क्या अंतर है। अब उन्हें अंतरऊ को पता नहीं चल पा रहा। आप जा बात कह के और झाड़ पे चढ़ा के कहूँ ना कहूँ सपा से टिकट उन्हें दबाव चाह रहे। नहीं तो सपा अगर टिकट दे, अगर जा बात सपा के बड़े नेता ने सुन ली तो वे के नहीं अब तो इन्हीं को मिले टिकट। अरे का को हम तो देखो है यार, वहाँ के अहिर कत्ते बेमारन होकर कमोड़ी पे बैठा लें है, तो अब भी बेका मुड़ी पे बैठा लें, भाई विधायक बना दें वे। और रही बात जहाँ तक अहिरवार समाज की, साहू तुम्हारे श्रीवास समाज की, कोरी समाज की, और जो दलित वर्ग के लोग हैं, तो ये तो बहन जी के अलावा किसी को वोट करने वाले नहीं जी। तो निश्चित है। और ये परागी लाल और हैं अपने बिलाज जने हैं, परागी लाल होने ठीक है, परागी लाल को टिकट नहीं मिल रहा हो, भी विधायक रहे उस सीट से, उन्हें भी नहीं मिल रहा टिकट। परागी लाल को देखो हम बता देवे, जे पहलो चुनाव जीते थे 89 में, 91 में परागी लाल को दुनिया जानती है कि जबरदस्ती जिताओ, तो जे हार गए थे 76 वोट से। कौन से? बिहारी लाल से। बिहारी लाल कांग्रेस से हते, लेकिन सरकार आ रही थी भाजपा की, सरदार जी हते यहाँ
प्रभारी डीएम साहब। हाँ शैलेंद्र सागर थे एसएसपी। हाँ इनसे भी राजेंद्र अग्निहोत्री ने आरजू मिन्नत करके और बाकी 200 वोट निकाले थे। हाँ। जीते हुए बारे के बिहारी लाल के 200 निकाल के नहीं डारे नहीं थे बापे दो डबल ठप्पा लगा के अनवैलिड कर देते थे, अनवैलिड करके और जाए जिता दो। तो जे तो एक बार हारत हैं एक बार जीतत हैं। जे बार हार गए थे लेकिन जबरदस्ती जिता दो। तीसरी बार जे हार गए, चौथी बार जे हार गए, एक बार का भाव के इन्हें इत्तेफाक से टिकट में लगाओ। बेनी बाई को टिकट कटवा करके बिहारी आ गए वापे। जब बिहारी आए बेनी बाई को टिकट कटवा के तो बेनी बाई ने नाराज होकर सबरे वोट इन्हें झोंक दे। परागी लाल को सिजित दूसरे जीत गए। अच्छा अब भाजपा समझ गई कि इनके पास कछु नहीं है, सो हटा दो तो हटा दो तो अब ये फिर क्यों चले गए। उनने सोची कि अब तो हमें वोट टिकट दे ही दे है, लेकिन टिकट कहाँ धरो यार। बात तो भारतीय जनता पार्टी तो अब चमार विरोधी है। तो भज्जा हम तो जा कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो गांव-गांव विरोध है तो हम तो चूँकि समाज सेवा से हमारे साथ पब्लिक जुड़ती है, लेकिन अन्य लोग जो भाजपा से हटके जा रहे हैं। अब जैसे पंडित है, पंडितन को विचारन को वो विकास दुबे का काउंटर करवा दो। अरे यार तुमने कुलदीप सेंगर ने कितने अत्याचार करे, सुबह तो तुमने जेल में डाल दो। अगर कोनो अत्याचार इनको दुबे को हो रहा हो तो भाई जेल में डाल देते, कम से कम जिंदा तो बनोरन देते। तो जो तो ठोको जो नीत है वो ठाकुरन के लाने नहीं है, ठाकुरन के लाने नहीं है ठोको नीति, बामनन के लाने है, बामनन के लाने ठोको नीत है। और बामन जी वोट काहे दे रहे? अब नहीं दे रहा, अब नहीं दे रहा, अब को पंडित नहीं दे रहा, वो सब समझ गए। वे सब समझ गए कि इनकी ठोको नीत है। और पहले 2007 में भी पंडितों ने बहन जी को मुख्यमंत्री बनाया था। क्या बात आप स्वीकार कर रहे हैं? हम स्वीकार कर रहे हैं। अब की बार फिर बहन जी को ब्राह्मण ही मुख्यमंत्री बनाएगा। ब्राह्मणन के लाने को कछु करो नहीं है चाचा, आप और तो वोट ले ले और उपयोग कर ले। कछु बताओ कि जो करें आपकी दार ब्राह्मणन को। हाँ क्या करो यार, ब्राह्मणन को का नहीं करो बताओ। आज देश में अगर दूसरे नंबर पे नेता है तो ब्राह्मण है बहुजन समाज पार्टी में। दूसरे नंबर को नेता भाजपा में को है ब्राह्मण। वे अटल बिहारी वाजपेयी हते, सो उन्हें ठिकाने लगा दो। इसके बाद मुरली मनोहर जोशी हते, सो उन्हें ठिकाने लगा दो। अडवाणी जी अडवाणी है तो अडवाणी तो हम ब्राह्मणन की बात कर रहे हैं। अडवाणी जी तो अडवाणी जी ब्राह्मण में नहीं आते। नहीं अडवाणी सिंधी हैं। तो ये तो अब दिनेश शर्मा तो हैं दूसरे नंबर पे योगी जी के बाद। कौन? दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम साहब। दिनेश शर्मा डिप्टी साहब कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पे। पहले पे योगी, दूसरे पे शर्मा जी। कहाँ पे हैं वे? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। सतीश मिश्रा कहाँ पे हैं? राष्ट्रीय महासचिव। हाँ तो हम तो राष्ट्र की बात कर रहे हैं ना। दूसरे नंबर पर तो राष्ट्रीय में समाज, हम दूसरे के दूसरे पे पहुँच गए थे। तो उत्तर प्रदेश में तो ऐसे तो हमारे बहुत नेता है। उनके लाने तो हमारे लाने नकुल दुबे भारी है उत्तर प्रदेश में। चाचा क्षेत्र में जा रही हो मऊरानीपुर में? हाँ मऊरानीपुर जा रहा है। कैसो का? बढ़िया है, चकाचक, बिल्कुल चकाचक माहौल है। सबसे पहले आपने पूरे झांसी जिला में रोहित भैया को टिकट दवा दो। भज्जा जो तो बहन जी को आदेश है, हमने नहीं दवाओ। बहन जी कहने लगे कि हम तो अब नए लड़कों को टिकट देना चाहते हैं। इसलिए टिकट नए लड़कों को देना चाहते हैं कि पुराने लोग जो सेवा नहीं कर पाते हैं, नए लोग दौड़ दौड़ कर सेवा करेंगे। दूसरी बात ये है कि चुनाव प्रचार में नए लड़के नए लड़कों के संग ज़्यादा लग जात। अब बुढ़े आदमी जो चुनाव लड़ेंगे, एजेड जो चुनाव लड़ेंगे, तो बाकी गले में नौ लड़का तो गले में हाथ डाल के नहीं चाचा, बातन से बुढ़े नहीं लगा चाचा, आपने कमान जरूर सौंप दी हुए। और बातन से आज भी आप जवान हो। नए मोड़ी मोड़ा कम से कम यंग
प्रत्याशी के संगे गले में हाथ डाल करके और प्रचार तो कर ले। नहीं चाचा, आपके ये 12 सफेद हैं केवल दिखावे के लाने, चुनाव भी दांत फोड़ दें। नहीं, नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। नए लड़कों को बहुत बहुत धन्यवाद चाचा, आपने बहुत कीमती समय दो, विस्तार से बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई। भैया हरो, अगर आप जब वीडियो फेसबुक में देख रहे हो तो हमारे बुंदेली वार्ता पेज को लाइक और फॉलो करियो। संगे संगे जो वीडियो अच्छी लगे सो शेयर जरूर कर दीजिए। अपनी कोनो बात हम तक पहुंचाना चाह रहे हो कमेंट बॉक्स में या फिर हमें मैसेज में भेज दीजिए। और अगर ये वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लो, ताकि आगे जो कार्यक्रम आते हैं उनकी आपको तुरंत जानकारी मिल जाए। यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।